तो जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की दोस्तों, क्योंकि प्रश्न हो ऐसा जो बोर्ड एग्जाम में आए, ऐसे प्रश्न की हम बात करने वाले हैं दोस्तों जो बोर्ड एग्जाम में 2019, 2022, 2023 काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को पूरा अंत तक देखें दोस्तों, बेहतरीन समझ आएगा और कम से कम समय में समझ में आएगा। यह प्रश्न आपने माध्यिका निकालने वाला प्रश्न देखा होगा दोस्तों, कि कहता है माध्यिका ज्ञात कीजिए, लेकिन इसमें क्या है प्रश्न में कि माध्यिका दे दिया है और x और y का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। ऐसा प्रश्न काफी बार पूछा जाता है दोस्तों, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे आपको ये प्रश्न जब देगा बोर्ड एग्जाम में, तो पहले प्रश्न समझ लेते कैसे देगा। तो सबसे पहले कह रहा है दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है, x और y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। जबकि कुल बारंबारता 60 है, कुल बारंबारता यानी fi का वैल्यू जो है टोटल वो कितना है, 60 है। तो बताइए x और y का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। तो मैंने संचयी बारंबारता पहले ही लिख ली है ताकि आपका वीडियो बहुत लंबा ना होने पाए, कम समय में मैं बेहतर से बेहतर समझाऊं, ठीक है। इसको भी बताता हूं मैं कैसे लिखा हूं, पहले आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखें दोस्तों। सबसे पहले जब एग्जाम में आप इसे लिखेंगे तो सबसे पहले आप इस तरह का टेबल बनाइए, ठीक है दोस्तों। सबसे पहली वाली लाइन में आप वर्ग अंतराल लिखिएगा, दूसरी वाली लाइन में जो बारंबारता दिया है उसको लिखिएगा, ठीक है, एकदम सीध में लिखिएगा आमने सामने। फिर उसके बाद ये तो आपका हो गया प्रश्न, अब आता है यहां से कैलकुलेशन करने की बारी। तो सबसे पहले जो जो प्रश्न दिया था उसे मैंने लिख दिया, वर्ग अंतराल दिया है लिख दिया मैंने, ठीक है, बारंबारता दिया था लिख दिया मैंने। फिर इसके बाद क्या है, बारंबारता का वैल्यू दिया था 60 लिया है, नहीं कुल बारंबारता कितना है 60, तो सिग्मा एफ आई कितना दिया है 60। इस सिग्मा एफ आई को आप यन भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो दोस्तों, यन भी कह सकते हो। बहुत ही आसान है, देखिएगा। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, अब यहां से स्टार्ट होता है सवाल करना। तो उसके बाद आप जब तीसरी लाइन खींचोगे तो उसमें लिखोगे सी एफ, तीसरी वाली लाइन में क्या लिखोगे, सी एफ, जिसे हिंदी में संचयी बारंबारता कहते हैं। अब संचयी बारंबारता निकाला कैसे जाए, संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपका एफ आई है इसी को जोड़ते हुए लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे 5 है, 5 लिखिए, 5 में नीचे वाले वैल्यू को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5 + x। अब ये जो आया है इसको इसके नीचे वाले से जोड़ दीजिए, 5x में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 20 = 25 हो जाएगा 25x। अब इसमें इसके नीचे वाले वैल्यू को जोड़ दीजिए, तो 25 और 15 40 हो जाएगा 40x। अब इस 40x में y को जोड़ दीजिए, तो 40 + x है, अब इसमें y जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा +y आ जाएगा, यानी 40x प्लस ये 40 + x है, इसमें y जुड़ गया। अब 5 जोड़ देंगे इसमें, तो 40 में 5 जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा 45, बाकी ये दोनों, ठीक है। तो ये जो लास्ट में आया दोस्तों 45 + x + y, ये जो 45 + x + y है ये किसके बराबर है, जो आया है यन के बराबर है। तो मैंने यन बराबर लिख दिया कि जो वैल्यू आया है ये कौन किसका वैल्यू है, यन का वैल्यू है, ठीक है दोस्तों। ये किसका वैल्यू है, लास्ट में जो भी आता है जोड़ने के बाद वो क्या होता है, यन के बराबर होता है। और यन कहाँ पे है, यहाँ पे 60 दिया हुआ है, यन का वैल्यू कितना दिया है 60। तो मैं इसे चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे n बराबर 45 + x + y, यही है ना दोस्तों। तो यन हटा के मैं क्या कर सकता हूँ 60 लिख सकता हूँ, और ये हो गया 45 + x + y। देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पे समीकरण 1 बन जाएगा, तो 45 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 45 प्लस में है, जब बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों -45 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है x + y है। अब 60 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 बचेगा, तो कितना हो गया 15 बराबर x + y। इसे सीधा लिख देते हैं x + y बराबर 15, ये होगा समीकरण नंबर 1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मैं आगे के प्रोसेस को बताता हूँ। यहाँ यन जो है, यन को आपको क्या लिखना पड़ेगा, डिवाइड कर दीजिए, n/2 कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ n/2 चाहिए, ठीक है। तो डिवाइड में क्या करिए, n/2 करिए, तो 60/2 हो जाएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब आपको ये जो संचयी बारंबारता है इसमें ढूंढना है कि 30 किसके अंतर्गत आ सकता है। क्या 5 में 30 मिलेगा, नहीं। 5 + x में मिलेगा 30, x उतना बड़ा तो आएगा नहीं कि 30 मिल जाए। क्या 25 + x में मिलेगा 30, आप कहेंगे हाँ, क्योंकि जो भी x का वैल्यू होगा लगभग जहां तक है कि आपका 5 या 6, 7 से तो ज़्यादा ही आएगा, तो इसमें आपको 30 देखने को मिल जाएगा। तो ये वाली लाइन में आपको 30 देखने को मिल जाएगा। तो जिसमें 30 देखने को मिला है, ये हमने अनुमान लगा लिया कि हाँ इसमें 30 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसी के सामने वाला जस्ट वैल्यू, इसी के सामने आइए, जस्ट ये जो सामने वाला वैल्यू है यफ कहलाएगा, इसी के सामने आइए, और ये जो शुरू वाला वैल्यू है इसे यल कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, यल। देखा कितनी आसानी से हमने समझ लिया। अब देखिए दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो हमने क्या निकाल लिया, यल निकाल लिया, यफ निकाल लिया, n/2 तो पता चल ही गया 30 है,
अब दो चीज बचा है, CF बचा है और H। तो बहुत ही आसान है, जो आपने यहाँ पे अनुमान लगाया कि हाँ जो 30 है वो लगभग इसमें मिल जाएगा, तो इसी के ऊपर वाला जो वैल्यू होता है उसे CF कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? CF। चलिए ये भी मिल गया हमें। अब बचा है H। तो H क्या है पता है? वर्ग अंतराल से पता चलता है H। इसमें देखिए कितने कितने की गैपिंग है, पीछे वाले को आगे वाले से घटा दीजिए। 10 में 0 घटाएंगे 10 आएगा, 20 में से 10 घटाएंगे 10 आएगा, 30 में से 20 घटाएंगे 10 आएगा, 40 में से 30 घटाएंगे 10 आएगा, 50 में से 40 घटाएंगे 10। हर बार कितना आ रहा है? 10। तो यानी गैपिंग कितने की है, अंतर कितने का है? 10 का। तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 10। तो हमारे पास क्या क्या पता चल गया दोस्तों? हमें पता चल गया CF का वैल्यू। CF कितना है? 5 + x। F पता चल गया कितना है दोस्तों? 20। L पता चल गया दोस्तों कितना? इसी के जस्ट सामने का पहला वाला वैल्यू 20। H कितना है दोस्तों? 10। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने से क्या होगा, यहाँ एक और समीकरण मिल जाएगा हमें। तो देखिए माध्यक हमारे पास क्या है? 28.5। देखते जाइए दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, बड़ी आसानी से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 28.5 आ गया है बराबर। अब L का वैल्यू कितना दिया है? 20 दिया है, प्लस n/2 कितना दिया है? 30, माइनस सिग्मा FI कितना है? सिग्मा कह रहे हैं, माइनस n/2 कितना हो गया आपका? 30 हो गया, माइनस CF कितना दिया है दोस्तों? CF आपका दिया है 5 + x। ब्रैकेट कर देंगे क्योंकि यहाँ माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदलता है, बटे F कितना है दोस्तों? 20 गुणे H कितना है? 10। अब यहाँ लगा देते हैं थोड़ा सा ब्रैकेट। अब देखिए 0 0 कट गया, बचा कितना? 28.5 बराबर 20 + 30 माइनस 5। अब ये माइनस अंदर अटैक करेगा तो ये प्लस क्या बन जाएगा? -x बटे 2 बचा। इतनी बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ अब जैसे बता रहा हूँ समझिए दोस्तों। यहाँ कितना है? 28.5 है। अब ये 20 प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -20 हो जाएगा। और इधर क्या बचा है? 30 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25 - x बटा 2 बचेगा। अब यहाँ से 28.5 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? आपका बचेगा 8.5 बराबर 25 - x बटा 2। अभी 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो बटे के नीचे 2 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इस ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। तो इसका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 दूनी 10 की 0 हाथ में लगा 1, 5 2 8 16 और 1 17, यानी 17.0, यानी कुल मिला के आपका 17 आ गया। गुणा करके देख लीजिएगा। फिर आ गया 25 - x। ठीक है दोस्तों, अब हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब जैसे बता रहा हूँ वैसे समझिए। ये जो -x है ना, ये -x, आप एक काम करिए, -x को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? +x हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस में हो जाएगा x बराबर। अब ये 25 जैसा है वैसे रहने दीजिए। अब इस 17 को इधर ले आइए तो -17 हो जाएगा। प्लस सामने लिखने की जरूरत है नहीं। तो x का वैल्यू कितना मिल गया? 25 में से 17 आप घटा दीजिए। तो 25 में से 17 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8, क्योंकि 17 8 कितना हो जाएगा? 17 8 25 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 8 आ गया। देखा कितनी आसानी से हमने x का वैल्यू निकाल लिया। अब ये x का जो वैल्यू है, इसे आप जो समीकरण 1 माने थे दोस्तों, उसी समीकरण 1 में रख देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। देखा कितनी आसानी से, पूरा सवाल आसानी से मैंने कर दिया। कोई कहीं कठिन नहीं है, बस वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, आपको बेहतर समझ आएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद क्या है हमारे पास? समीकरण 1 कहाँ हमने बनाया है? यहाँ पे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर इस तरह लिख देंगे तो थोड़ा और अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 1 देखिए, उंगली देखिए मेरा यहाँ पे। तो क्या मैं x लिखूँ या x का मान? तो आप कहेंगे सर x का वैल्यू लिखेंगे। x का वैल्यू कितना है? 8। फिर प्लस y बराबर 15। अब y बराबर कितना हो जाएगा? 15। अब ये 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। अब 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो हमारा x और y का वैल्यू मिल गया दोस्तों। जो भी वैल्यू मिले इस तरह से आप सर्कल कर देंगे तो एग्जामिनर चेक करते दौरान उसकी नज़र वैल्यू पे जाएगी और अपना आंसर सेट से मिलाएगा। अगर आपका सही है तो उतना ज़्यादा देखेगा भी नहीं, मार्क्स आपको बेहतर दे देगा। ठीक है,
तो देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने x और y का वैल्यू निकाल लिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको और सारे चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के नीचे 1 by 1, 1 2 3 4 इस तरह से करके आपको लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर के आप क्लिक करें और वहां पर आपको काफी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14वें चैप्टर से मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।